नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन में सुहागन महिलाएं ऐसा क्या करें जिससे उनके पति की उन्नति और तरक्की ज़्यादा से ज़्यादा हो। वो कौन से हैं ऐसे 5 काम। तो चलो शुरू करते हैं आज की ये श्रावण मास की कथा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। सावन मास में हर सुहागन महिला को कौन कौन से विशेष कार्य करने चाहिए जो उनके पति की उन्नति, दीर्घायु और पारिवारिक सुख समृद्धि में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं। इस वीडियो में जानिए भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा पाने के अचूक उपाय और साथ ही जानेंगे सावन सोमवार व्रत, 16 सोमवार व्रत और मंगलागौरी व्रत। ये तीनों व्रत मिलकर स्त्री जीवन में दिव्यता, शुभता और सुख का संचार कैसे करते हैं। सावन मास को भक्ति, प्रेम और पवित्रता का महीना माना गया है। विशेषकर सुहागन महिलाओं के लिए यह अत्यंत फलदायक होता है। इस मास में सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ाने से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर कोई स्त्री सच्चे मन से लाल सिंदूर, लाल चूड़ियाँ, हरे वस्त्र और मंगलसूत्र धारण कर शिव पार्वती की पूजा करती है तो न केवल उसका सौभाग्य अटल रहता है बल्कि उसके पति को भी आरोग्य और दीर्घायु का वरदान मिलता है। इस वीडियो में हमने बताया है कि कैसे आप सावन के महीने में छोटे छोटे किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों द्वारा अपने वैवाहिक जीवन को मजबूत बना सकती हैं। चाहे वह माता पार्वती को लाल फूल अर्पित करना हो या रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाना, हर क्रिया आपकी श्रद्धा और प्रेम को प्रकट करती है। साथ ही हमने सावन में किन रंगों का प्रयोग करना चाहिए, किन वस्त्रों से बचना चाहिए और मंगलसूत्र पहनने की महत्ता जैसे विषयों को भी विस्तार से समझाया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भोलेनाथ से अपने परिवार के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। पति की उन्नति और तरक्की के लिए सावन में हर सुहागन को कुछ विशेष कार्य अवश्य करने चाहिए। माता पार्वती और भगवान शिव सच्चे मन से भक्ति करने पर मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। सावन का पवित्र महीना सुहागन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस मास में सुहागिनों का झूला झूलना, वर्षा में स्नान करना और हरियाली के बीच पूजा पाठ करना विशेष पुण्यकारी होता है। शिव पुराण के अनुसार यदि कोई महिला केवल एक लोटा जल तांबे के पात्र में भरकर उसमें गंगा जल व एक लाल पुष्प डालकर शिवलिंग पर चढ़ा दे तो भगवान भोलेनाथ उसके समस्त कष्टों का नाश कर देते हैं। भोले बाबा सच्ची भावना के भूखे हैं। उन्हें केवल प्रेम और श्रद्धा चाहिए, न कि धन या दिखावा। सावन में यदि कोई महिला हर रोज माता पार्वती को सिंदूर और लाल फूल अर्पित करती है तो उसके सुहाग की माता स्वयं रक्षा करती है। यदि पति को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो ये उपाय अवश्य करें। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है सावन में हरे रंग का अधिकाधिक उपयोग करें। हरे वस्त्र, हरी चूड़ियाँ और हरे आभूषण पहनने से माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान देती हैं। लाल, गुलाबी, पीला और भगवा रंग भी इस माह में अत्यंत शुभ माने गए हैं। वहीं काला और सफ़ेद वस्त्र पहनना अशुभ कहा गया है, अतः इससे बचें। शास्त्रों में भी उल्लेख है कि देव विवाहों में वधुएं सदैव लाल जोड़ा पहनती थी, जैसे माता पार्वती, लक्ष्मी जी, रिद्धि सिद्धि। अतः सावन मास में लाल वस्त्र, लाल चूड़ी, लाल सिंदूर, लाल बिंदी और लाल महावर लगाना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। तीसरा आवश्यक कार्य यह है कि सावन में किसी सुहागन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। मंगलसूत्र यदि उपलब्ध न हो तो मोतियों की चैन धारण करें, किंतु गले में कुछ न कुछ अवश्य पहने। यदि मंगलसूत्र टूटा हो तो उसे ठीक करवा कर पुनः धारण करें, क्योंकि केवल विधवा स्त्री ही मंगलसूत्र नहीं पहनती। इसलिए सावन मास में मंगलसूत्र पहनकर माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने पति के दीर्घायु और समृद्ध जीवन की कामना करें। सावन के महीने में भूलकर भी किसी भी सुहागन महिला को
काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। काले वस्त्र पहनना मानो स्वयं काल को आमंत्रित करना होता है, जिससे पति की दीर्घायु में बाधा आती है। सावन मास में सफ़ेद वस्त्र भी पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि यह विधवा भाव का प्रतीक माना जाता है। सुहागन महिलाओं को सावन मास में अपनी मांग सदा भरी रखनी चाहिए, विशेषकर वह सिंदूर जो विवाह के समय पति के नाम से लगा हो, उसका प्रयोग करना अत्यंत शुभ होता है। यदि वह सिंदूर न हो तो लाल रंग अवश्य लगाएं और कोशिश करें कि सिंदूर कभी समाप्त न हो, बल्कि समय रहते नया भर लें, जिससे माता लक्ष्मी का निवास स्थायी बना रहे। सिंदूर बांटना नहीं चाहिए, यह अशुभ होता है, बल्कि स्वयं अपनी मांग में भरें और पति का नाम लेकर श्रद्धा से लगाएं। सावन के पवित्र मास में सिंदूर खरीदना और सुहाग की सामग्री बांटना अत्यंत पुष्पकारी है, पुण्यकारी कार्य माना गया है। यह पति पत्नी के रिश्ते को अटूट बनाता है और प्रेम को स्थायित्व देता है। इस मास में मंगलसूत्र पहनना, पायल और बिछिया धारण करना तथा पावन वस्त्रों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। घर में पायल की मधुर ध्वनि से माता लक्ष्मी और माता पार्वती खुश होती हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। सावन मास में हरे, लाल, गुलाबी और पीले रंग के वस्त्र अत्यंत शुभ माने जाते हैं। वही काले व सफ़ेद रंग से परहेज करना चाहिए। सुहाग की सामग्री जैसे बिंदिया, चूड़ियाँ, मेहंदी, बिछुआ, पायल आदि दान करना चाहिए या कन्याओं को भेंट करना महान पुण्य का कार्य है। यह 100 यज्ञ, गंगा स्नान और गोदान के समक्ष फल प्रदान करता है। विशेषकर छोटी कन्याओं को अपनी कलाइयों से चूड़ी पहनना, उन्हें बिंदी देना और अपने हाथों से प्रेम पूर्वक सामग्री अर्पित करना 9 देवियों को खुश करता है। सावन के महीने में माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि श्रद्धापूर्वक उनके नाम का व्रत, पूजन और श्रृंगार किया जाए। यदि पूरा 16 श्रृंगार संभव न हो तो कम से कम सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ और मंगलसूत्र अवश्य धारण करें। सावन का पावन महीना भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस मास में आने वाले हर सोमवार को व्रत करना सोमवार व्रत कहलाता है, जिसे महिलाएं और पुरुष श्रद्धा भाव से रखते हैं। इस व्रत में शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, बेलपत्र, धतूरा और भस्म चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया जाता है। ओम नमः शिवाय का जप, शिव चालीसा का पाठ और मंदिर में दीप प्रज्वलित करना इस व्रत का मुख्य अंग होता है। सावन सोमवार व्रत विशेष रूप से इच्छित जीवन साथी प्राप्ति, वैवाहिक सुख, संतान सुख और पारिवारिक समृद्धि के लिए किया जाता है। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए तो विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं। इसी के साथ सावन मास में 16 सोमवार व्रत की भी शुरुआत की जाती है, जो लगातार 16 सोमवार तक किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव को खुश कर जीवन की सभी बाधाओं को दूर करता है और सुखमय दाम्पत्य जीवन प्रदान करता है। मंगला गौरी व्रत भी सावन के प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है, जो माता पार्वती को समर्पित होता है। यह व्रत मुख्यतः नवविवाहित स्त्रियां करती हैं, ताकि उनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सौभाग्य और अखंड सौभाग्य बना रहे। इस दिन महिलाएं श्रृंगार की सामग्री, लाल फूल, सिंदूर और चूड़ियाँ माता को अर्पित करती हैं और कथा सुनती हैं। कहा जाता है कि सावन में माता गौरी और शिव जी की कृपा यदि मिल जाए तो जीवन के समस्त दुख दूर हो जाते हैं और सभी कामनाएं पूर्ण होती है। सावन सोमवार, 16 सोमवार व्रत और मंगला गौरी व्रत, ये तीनों व्रत मिलकर स्त्री जीवन में दिव्यता, शुभता और सुख का संचार करते हैं। अतः इस सावन मास में श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक इन व्रतों का पालन करें और भगवान शिव व माता पार्वती की कृपा प्राप्त करें। हर हर महादेव, जय माँ गौरी। सावन का पवित्र महीना तभी पूर्ण माना जाएगा
जब इन छोटे छोटे लेकिन अत्यंत शुभ कार्यों को श्रद्धा, नियम और प्रेम से किया जाए। भक्तों, सावन का यह शुभ मास केवल व्रत और जलाभिषेक का ही नहीं, बल्कि हमारी आस्था, प्रेम और पारिवारिक बंधन को सुदृढ़ करने का एक अनुपम अवसर है। माँ पार्वती की कृपा पाने का यह अनुपम समय है, जब सच्चे भाव से किया गया एक छोटा सा प्रयास भी जीवन में अनंत शुभ फल दे सकता है। तो आइए इस सावन हम अपने घर, परिवार और मन में भक्ति, प्रेम और सुहाग का प्रकाश फैलाएं। अगर यह जानकारी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में सच्चे मन से लिखें ओम नमः शिवाय और जय माता पार्वती। ऐसी ही धार्मिक और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय भोले शंकर बाबा की, जय माता पार्वती की जय हो।